हाँ जी प्यारे बच्चों, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का मैथ और इसका चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इसी का क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, तीसरे का क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले बच्चे हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में है क्या कि एक नगर है जिसमें टैक्सी का किराया लिया जा रहा है। अब बच्चे टैक्सी का किराया कैसे लिया जा रहा है उसको पहले समझिए। अगर मान लीजिए कोई कोई यात्री है, कोई पैसेंजर है, वह अगर 15 किलोमीटर जाना चाहता है, कहीं पर 15 किलोमीटर कहीं पे जाना चाहता है, तो टैक्सी वाला किराया कैसे ले रहा है पहले उसको देखिए। हालांकि जो टैक्सी का किराया है वह पहले कुछ किलोमीटर के लिए फिक्स है। जैसे अगर मान लो कोई आदमी सिर्फ 2 किलोमीटर जा रहा है तो उसके लिए फिक्स रेंट है, फिक्स रुपए है। और वो मान लीजिए 2 किलोमीटर का वो 10 रुपये ले रहा है, और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर का मतलब हर एक किलोमीटर अगर आप चल रहे हैं तो उसका अलग से किराया ले रहा है। ठीक है, अगर मान लो प्रत्येक किलोमीटर का वो 2 रुपये किराया ले रहा है, और होता यह है कि कहीं कहीं जगह पर फिक्स रेट कर दिया जाता है कि आप 2 किलोमीटर चलेंगे तो इतना ही रुपये लिया जाएगा। यही काम यहाँ इस क्वेश्चन में किया गया है कि पहले कुछ किलोमीटर का जो किराया है वो बिल्कुल फिक्स है, और उसके बाद जितने भी किलोमीटर आप जाएंगे उसका एक अलग से पर किलोमीटर के हिसाब से रुपये लिया जा रहा है। वही काम यहाँ पे हो रहा है। अगर बच्चे मान लो कोई आदमी 15 किलोमीटर चल रहा है, उसका फिक्स किराया है 2 किलोमीटर का 10 रुपये, और हर एक किलोमीटर का 2 रुपये, तो उसको पूरा का पूरा कैसे पैसे देना पड़ता है इसको देखिए। उसका पूरा किराया हो जाएगा, उसका टोटल जो रेंट होगा इस तरीके से होगा। 2 किलोमीटर का तो पहले तो 10 रुपये ले ही रहा है, और उसके बाद वो पूरे का पूरे 15 किलोमीटर भी चल रहा है, और ये 2 किलोमीटर है वो 15 किलोमीटर में भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 15 में से 2 को घटा के हम लोग 13 किलोमीटर निकालेंगे, नहीं, ये 15 किलोमीटर के 2 रुपये के हिसाब से ले रहा है, मतलब ये 30 रुपये। अब इसका टोटल जो किराया हो जाएगा दोनों को जोड़ दीजिए 40 रुपये। बच्चे यही काम इस क्वेश्चन में हो रहा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखिए कि अगर कोई आदमी है वह कुछ दूरी तय करता है, कुछ दूरी जाना चाहता है, तो पहले उसका फिक्स किराया है और फिर प्रत्येक किलोमीटर का भी किराया है। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि प्रत्येक किलोमीटर का किराया कितना होगा और फिक्स किराया कितना होगा। ठीक है, तो हम इन दोनों को मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चे, माना माना नियत किराया, नियत किराया। ठीक है जी, नियत किराए को x रुपए हम लोग मान ले रहे हैं, और इंग्लिश वाले बच्चे नोट कर लेंगे, लेट अस कंसीडर फिक्स रेंट इक्वल्स टू x रुपीज। ठीक है, एंड तथा तथा प्रत्येक किलोमीटर का किराया, प्रत्येक किलोमीटर का किराया। अब प्रत्येक किलोमीटर का किराया बच्चे y रुपए हमने मान रखा है, मतलब रेंट ऑफ ईच किलोमीटर, रेंट ऑफ ईच किलोमीटर हमारे पास है y रुपए, तो उसको हम लोग y रुपए मान ले रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है जी, इसको मिटा दे रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बच्चे कि अगर कोई इंसान है जो कि 10 किलोमीटर चल रहा है, अगर कोई इंसान है अगर 10 किलोमीटर चल रहा है तो वह 105 रुपये दे रहा है। ठीक है, तो इसका देखिए किराया का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। x किलोमीटर फिक्स है, मतलब x रुपए तो फिक्स है उसका, हर एक किलोमीटर का x रुपए फिक्स है, प्लस 1 किलोमीटर का y रुपए है, 1 किलोमीटर का y रुपए है, तो 10 किलोमीटर का 10 y रुपए होगा, और यही पूरा का पूरा रेंट जो है 105 के बराबर है। तो इसको बना लेना बच्चे समीकरण नंबर 1। और वैसे ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 2 प्रश्नानुसार है, प्रश्नानुसार पहला और प्रश्नानुसार दूसरा। ठीक है, अब इसमें ये है बच्चे कि अगर कोई इंसान 15 किलोमीटर चल रहा है, 15 किलोमीटर, तो फिक्स रेंट देना ही देना है, x रुपये उसको देना ही देना है, प्लस 15 किलोमीटर का रुपए कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर जाने का किराया कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर का y रुपए है, तो 15 किलोमीटर का हो जाएगा 15y, और ये बच्चे 155 के बराबर। ठीक है, 155, इसको हम लोग बना ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमको इन्हीं दोनों को हल करके x और y का मान निकालना है, और कौन सी विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि आप प्रतिस्थापन विधि से ही हल कीजिए। तो इसमें करते क्या है बच्चे, किसी एक से x या फिर y का मान निकाल लेते हैं और दूसरे में रख देते हैं। तो हम इसी वाले समीकरण से x का मान निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से x का मान हो जाएगा x बराबर 155, इस 15y को उधर लेकर चल जाओ, माइनस का 15y, इसको बना लेते हैं बच्चे समीकरण नंबर 3। ठीक है,
अब इस वाले x का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। अगर इस वाले x का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो y का मान मिल जाएगा। तो हम लोग कर लेते हैं बच्चे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इसका हिंदी है बच्चे, x का मान समीकरण 1 में रख ले पर। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रख दे रहे। देखिए x ये है, x का जगह पे हमको रखना है 155 माइनस का 15y। x का जगह पे रख दिए प्लस ये 10y है, 10y को ऐसे क्या सामने नोट कर लिया और इधर है 105। ठीक है, ये 105 है, 105 को नोट कर लिए। अब इसको हल कर लेते हैं, y का मान आ जाएगा। देखिएगा ये दोनों सेम है, y और y दोनों सेम है, दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस होता है माइनस, मतलब दोनों घटाना है। 15 में से 5, 15 में से 10 जाएगा, बच जाएगा 5, और चिन्ह बड़े वाले का लगता है, बड़ा यहाँ 15 है तो 15 का चिन्ह माइनस हो जाएगा। इन दोनों कैलकुलेट कर लिए, माइनस का 5y आ गया। इस वाले 155 को उधर भेज देते हैं। तो देखिएगा 105 पहले से ही इधर है, इस वाले 155 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 155 हो जाएगा जी। अब दोनों कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा 5y बराबर, अगर आप इन दोनों को माइनस करते हो तो माइनस का आ जाएगा 50। ठीक है, दोनों घटाओगे माइनस का 50 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब बच्चे y का मान हो जाएगा 50, y का मान हो जाएगा 50 बटे में ये वाला जो 5 है इधर गुणा में, इसको अगर उस साइड लेके जाएंगे तो भाग हो जाएगा, तो 5 को उधर लेके जाएंगे भाग, तो y का मान बच्चे आ गया 10। ठीक है, y का मान 10 आ गया। अब हमको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब x का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग करते क्या है कि ये जो y का मान है इसका हम लोग किसी भी समीकरण में मान रख देते हैं। हालांकि हम लोग हमेशा और हमेशा सबसे छोटे जो कि इजी होता है उसी में हम लोग x या फिर y का मान रखते हैं, जिसके सहायता से हमको इजीली आंसर आ जाता है। ठीक है, तो y का मान निकालते हैं, हमको इस वाले y का मान किसी भी समीकरण में रख देना है। हम यहाँ पर इस समीकरण में रख दे रहे हैं, समीकरण नंबर 3, क्योंकि ये इजी है इस वजह से हम इसमें रख रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, उसी को इंग्लिश में हम नोट करते हैं बच्चे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 या फिर 3 में हम लोग रख देते हैं y का मान। देखिए सबसे पहले इक्वेशन 3 को नोट कर लेते हैं। इक्वेशन 3 है बच्चे, x बराबर 155 माइनस का 15y, तो x बराबर हो जाएगा 155 माइनस 15 गुणे y का मान है हमारे पास 10, तो ये हो जाएगा x बराबर 155, इन दोनों गुणा करेंगे हो जाएगा 150, तो 155 में से 150 हटाइए 5 आ जाएगा। x का मान आ गया, y का मान आ गया। ठीक है, मतलब क्या है, देखिए हमको नियत भाड़ा, यहाँ पे इंग्लिश में नोट कर देते हैं फिक्स रेंट। फिक्स रेंट हमने बच्चे x को लेट किया है तो ये हो जाएगा x, और x की वैल्यू हमारे पास आई है 5 रुपीज, मतलब उसका जो नियत भाड़ा है फिक्स रेंट है वह 5 रुपए है, 5 रुपीज है। और एंड यहाँ पर जो है प्रत्येक किलोमीटर का, तो रेंट ऑफ ईच किलोमीटर, ईच किलोमीटर का रेंट कितना है y रुपए, बराबर y, और y की वैल्यू बच्चे यहाँ से 10 जो हम लोगों ने अभी फाइंड किया था, तो ये हो जाएगा 10 रुपए। अब क्वेश्चन यहीं तक का आंसर नहीं छोड़ा है, कर अगर कोई यात्री है, अगर कोई पैसेंजर है जो कि 25 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है, अगर 25 किलोमीटर दूरी तय करता है तो उसको कितना रुपए पे करना पड़ेगा, कितना रुपए रेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए निकाल लेते हैं रेंट फॉर 25 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए। ठीक है, मतलब 25 किलोमीटर दूरी का किराया। ठीक है, का किराया। अब बच्चे ये 25 किलोमीटर दूरी तय कैसे करेगा, पहले तो फिक्स रेंट देना ही पड़ेगा, जो फिक्स रेंट है हर बार फिक्स रेंट देना पड़ रहा है, फिक्स रेंट प्लस उसको 25 किलोमीटर जाना है, 1 किलोमीटर का 5 रुपये, सॉरी 1 किलोमीटर का y रुपये हो रहा है। ठीक, तो 25 किलोमीटर का हो जाएगा 25y। अब इसी को हल कर लेते हैं बच्चे, x का मान हमने निकाला यहाँ से 5 प्लस 25, और इस y का मान है 10, तो यहाँ पे गुणा कर लेते हैं 10। अब इसको हल करते हैं, 5 प्लस का इन दोनों गुणा करेंगे हो जाएगा 250, अब दोनों को जोड़ देते हैं तो 255 रुपये। ठीक है, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब क्या है, अगर कोई पैसेंजर 25 किलोमीटर दूरी तय करता है, 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो उसको 255 रुपये पे करने पड़ेंगे। ठीक है, एक बार हम इस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन करते हैं। देखिएगा, कोई एक नगर है, कोई एक टाउन है जिसमें
एक फिक्स रेंट लिया जा रहा है और फिक्स रेंट के अलावा पर किलोमीटर के हिसाब से भी पैसा लिया जा रहा है। तो हमने फिक्स रेंट को x रुपए मानना है और जो हर एक किलोमीटर का किराया है उसको y रुपए माना है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन में अगर कोई इंसान 10 किलोमीटर जा रहा है तो उसका किराया कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, x जो कि फिक्स है और हर एक किलोमीटर का y रुपए है, तो 10 किलोमीटर का हो जाएगा 10y, और इसी के लिए उसको पे करना पड़ा 105 रुपए, तो 105 रुपए हम लोग इक्वल कर दे रहे हैं। वैसे ही हमने दूसरा भी इक्वेशन बना लिया। अब इन दोनों को हमको प्रतिस्थापन बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसके सहायता से हमको सॉल्व करना था। सॉल्व करने के लिए हम लोग किसी एक से x या फिर y का मान निकाल लो। तो हमने इससे x का मान निकाला, इस x का मान हम समीकरण 1 में रख दिए। समीकरण 1 में रखने पर y का मान आ गया 10। अब इस वाले y का मान समीकरण 3 में रख दिए। समीकरण 3 में रखे x का मान आ गया 5। अब इन दोनों को नोट कर लिए, जो फिक्स रेंट है वो x रुपए जो कि 5 रुपए है, और रेंट ऑफ ईच किलोमीटर, प्रत्येक किलोमीटर का जो किराया है जो कि y रुपए है, उसको हमने 10 रुपए यहाँ पे लाया है, तो वैसे को नोट कर लिए। फिर अगर कोई इंसान 25 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है तो कितना पैसा देगा, तो एक तो फिक्स रेंट और 25 किलोमीटर के हिसाब से रुपए। अब इसको कैलकुलेट कर लिए, ये आ गया 255 रुपए। ठीक है जी, आप लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग इसका अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। हाँ जी बच्चों, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि तीसरे का 5वां है। ठीक है, इस क्वेश्चन में पहले आपको समझना है बच्चे क्या करना है। देखिए, इस क्वेश्चन में हमको बोल रखा है कि एक भिन्न संख्या है। ठीक है, एक भिन्न संख्या है और भिन्न संख्या अंश और हर के बटे में होता है। एक भिन्न संख्या है, वी हैव अ फ्रैक्शन सच दैट, अगर हम लोग उस भिन्न में अंश और हर में दोनों में अगर 2 को जोड़ देते हैं पहली बार, ठीक है, फर्स्ट टाइम हम लोग बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर 2 को ऐड करते हैं, अगर 2 को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जा रहा है। ठीक है, 9/11 बन जा रहा है। और दूसरी बार अगर हम उसके नोमिनेटर अंश और हर दोनों में अगर 3 को जोड़ दे रहे हैं तो जो हम लोग का फ्रैक्शन है वो 5/6 बन जा रहा है। ठीक है जी, वो 5/6 बन जा रहा है। लेकिन अब हमको ज्ञात क्या करना है कि वो फ्रैक्शन है क्या, मतलब वह भिन्न होता क्या है। ठीक है, इसको हल करते हैं। जब भी बच्चे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमने अभी पहले ही बताया है कि ऐसे क्वेश्चन में हम लोग जो चीज हमको ज्ञात करना रहता है, जो हमको फाइंड करना रहता है, उसको हम लोग लेट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, माना भिन्न, भिन्न मतलब लेट आवर फ्रैक्शन, हम लोग फ्रैक्शन को लेट कर लेते हैं बच्चे x/y। और सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए जो x है ऊपर वाली जो चीज होती है उसको हम लोग अंश कहते हैं। अंश का मतलब होता है बच्चे नोमिनेटर, और जो नीचे वाली चीज होती है इसको हम लोग कहते हैं हर, मतलब डिनोमिनेटर। ठीक है जी, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और बच्चे इसमें 2 इक्वेशन बनते हैं, तो 2 बार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए, इसमें क्या रखा है फर्स्ट टाइम, अगर हम इसके नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर अंश और हर अगर दोनों में 2 को जोड़ते हैं, ठीक है, तो दोनों में 2 को जोड़ लेते हैं। ये देखिए x+2, ये नोमिनेटर में हमने ऐड कर दिया, अंश में हमने जोड़ दिया, और y+2। अगर हम लोग x+2 और y+2 करते हैं तो हम लोग का जो भिन्न है वो 9/11 हो जाता है। 9/11 कर लिए। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, बराबर के एक तरफ x और y, बराबर की दूसरी तरफ नंबर्स होते हैं। ठीक है जी, उसको हम लोग करते हैं। उसको करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब तिर्यक गुणा। इस 11 का यहाँ गुणा कर देंगे और इस वाली चीज का उधर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं। देखिएगा, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 11 गुणे इसका 11 का यहाँ गुणा करना है तो x+2 बराबर इस वाली चीज का वहां गुणा करना है तो ये हो जाएगा 9 और y+। ठीक है जी, इसका गुणा हो गया। अब आगे हल करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 11x प्लस का 2 सॉरी प्लस का 22, 11 में 2 का भी गुणा होगा, 22 हो जाएगा बराबर बराबर 9 का अगर y में करेंगे तो ये हो जाएगा 9y प्लस 9 का 2 में करेंगे बच्चे हो जाएगा 18। ठीक है, अब आगे करते हैं, इस वाले 9y को इस साइड लाते हैं क्योंकि x और y दोनों एक साइड होते हैं, तो 11x यहाँ पर हो जाएगा 11x माइनस इसको अगर इधर लाएंगे तो हो जाएगा 9y बराबर। अब इस वाले 22 को बच्चे उधर हम लोग लेके चले जाते हैं तो ये हो जाएगा 18 माइनस का 22, 18 वहीं का वहीं है, सॉरी ये 22 22। ठीक है, 18 वहीं का वहीं है और इस वाले 22 को हम लोग उधर लेके गए, इधर प्लस में 22 है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर, इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 4। और बच्चे इसी बना लेंगे समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 की बात करते हैं।
उसके लिए फिर से हम लोग यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब फिर एक बार इसने शर्त रखा है, जो क्वेश्चन है उसने फिर एक बार शर्त रखा है, और इस बार इसने शर्त रखा है कि अगर हम लोग नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 को ऐड कर देते हैं, तो नोमिनेटर में हमने 3 को ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में हम लोग भी 3 को ऐड कर रहे हैं। अगर दोनों में हम लोग 3 को ऐड कर दे रहे हैं तो हम लोग का इक्वेशन जो है वो 5/6 हो जाता है। तो इसको हम लोग 5/6 कर लिए। फिर से वही बात, जैसे हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किए, सेम मेथड यहाँ पर भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे बच्चे 6 का यहाँ पर हो जाएगा, मतलब इसको हम लोग नोट कर सकते हैं 6x+3 बराबर, इस वाली चीज को उधर गुणा करेंगे तो 5x प्लस यहाँ पर y होगा बच्चे, ठीक है। ये हो जाएगा y+3, ठीक। आगे देखिएगा, तो देखिए बच्चे यहाँ पे 6 का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा 18 बराबर, अगर हम लोग इसका अंदर गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 5y प्लस का 15, ठीक है। अंदर गुणा कर लिए। अब x को एक तरफ, बिना x को एक तरफ, हालांकि हमको यहाँ से हम x का मान निकाल रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको भी बदल सकते हैं, लेकिन करना तो वही पड़ेगा, x का मान कहीं से निकालना पड़ेगा, तो x का मान हम लोग यहीं से निकाल रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। और इस वाले x का मान यहाँ पर रख देंगे, ठीक है जी। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। देखिए ये हो जाएगा 6x बराबर, इस वाले 18 को बच्चे हम लोग उधर भेज रहे हैं, ठीक है, इस वाले 18 को उधर भेज रहे हैं। तो देखिए हो जाएगा 5y प्लस का 15, और बच्चे इस वाले 18 को अगर उधर आप भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा 18। अब इसको आगे यहाँ हल करते हैं, तो देखिएगा हो जाएगा 6x बराबर 5y, और जब बच्चे हम लोग 15 में से 18 को घटाएंगे तो माइनस का 3 होगा, तो हम लोग यहाँ पर माइनस का 3 नोट कर लेते हैं। तो बच्चे यहाँ से x का मान हो जाएगा 5y-3 अपॉन में 6, ठीक है। इसको बना ले रहे हैं हम लोग समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण 2 का x का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर ले रहे हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर इंग्लिश वाले बच्चे नोट कर लेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं। अब पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे 11 है, तो 11 और x के जगह पे ये नोट करना है, तो हम लोग यहाँ पे नोट कर ले रहे हैं 5y-3 अपॉन में 6। फिर माइनस है, माइनस लगाते हैं, यहाँ 9y है, 9y नोट कर ले रहे हैं बच्चे, बराबर का है -4, ठीक है। अब देखिए 6 और 11 आपस में कटेंगे नहीं, 6 और 11 कटेंगे नहीं, कट नहीं रहे हैं, तो हम लोग उसको अंदर गुणा कर ले रहे हैं, ठीक है। अगर कट जाए तो कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर गुणा करेंगे, अगर 11 का अंदर गुणा करेंगे आप तो ये हो जाएगा 55y, और ये हो जाएगा बच्चे माइनस का 33 और पूरे के बटे में 6, माइनस का 9y ऐसे कैसा रहेगा, बराबर माइनस का 4। अगर बच्चे हम दोनों का एलसीएम ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 6, और 6 में ये भाग करोगे 1 बार जाएगा, ठीक है। और 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो सेम नंबर मिलेगा, मतलब 55y माइनस 33 माइनस, और यहाँ बच्चे कुछ नहीं, मतलब 1 है बटे में। अगर आप 6 का 1 से भाग करते हो तो 6 बार आता है, और 6 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 54y बराबर हो जाएगा -4। अब देखिए 55y और 54y दोनों सेम है y बाई टर्म में, y को y से हम लोग माइनस करते हैं, दोनों को अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा y। अब ये बचेगा -33, और ध्यान समझने बच्चे, इस वाले 6 को अगर हम लोग उधर लेके जाते हैं, 6 इधर भाग में, अगर उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो -4 गुणे 6 को उधर लेके गए, ये हो जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा y-33 बराबर, इन दोनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा -24। तो बच्चे यहाँ से y का मान आ जाएगा, इस वाले 33 को दूसरे साइड भेज रहे हैं, तो हो जाएगा -24 और ये हो जाएगा +33। अगर हम लोग इसको हल करते हैं तो गैप कितने का है, 9 का गैप है, तो हम लोग यहाँ पे 9 लिख देंगे। क्यों? माइनस अब प्लस माइनस होता है, 33 में से आप अगर 24 को घटा रहे हो 9 आएगा, और क्योंकि 33 का चिन्ह प्लस का है इस वजह से ये प्लस का हो जाएगा। y का मान आ गया। अब हम लोग x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो x का मान ज्ञात करने के लिए इस वाले y का मान किसी भी समीकरण में हम लोग रख सकते हैं। हम इसी दूसरे वाले समीकरण में रख दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है जी,
यहाँ पे रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर ये है 5y-3/6, यही है। आगे हल करते हैं बच्चे, 5 गुणे y का मान है बच्चे हम लोग के पास 9, तो यहाँ पे 9 माइनस का 3 और बटे में 6। आगे हल करते हैं, अगर इसको आगे आप हल करोगे तो 9 पचे 45 माइनस का 3 अब बटे में 6, तो ये हो जाएगा 42 बटे में 6, जो कि कट के आएगा बाबू 7। तो यहाँ से हमको x का मान मिल गया है 7 और y का मान मिल गया है 9। अब इसका लास्ट स्टेज यहाँ पे नोट कर ले रहे हैं हम, यहाँ पे, ठीक है। लिखेंगे अतः, अतः भिन्न, इंग्लिश वाले नोट करेंगे हैंस आवर फ्रैक्शन। बच्चे हमने फ्रैक्शन को मान रखा है कि यह x अपॉन में y है, x अपॉन में y है, और x की वैल्यू हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है कि x की वैल्यू हमारे पास 7 आया है, तो यहाँ पे 7 अपॉन में, और y की वैल्यू 9 आया है, तो y की वैल्यू 9, और यही हम लोग का हो जाएगा बच्चे आंसर, ठीक है। एक बार इस पूरी चीज़ को हम फिर से एक्सप्लेन कर दें तो समझिएगा। अगर हम इस पूरी चीज़ को देखते हैं कि हमको बोला था एक भिन्न ज्ञात करना है, तो हमने भिन्न को मान लिया है, लेट आवर फ्रैक्शन x अपॉन में y, और इसके बाद कंडीशन दी है कि अगर हम इसके नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 को ऐड करते हैं, तो हमने 2 को ऐड कर दिया और मिल क्या रहा है 9 अपॉन में 11। यहाँ पे 9 अपॉन में 11 को नोट कर लिए बच्चे, और इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक हमने इक्वेशन बना लिया, ठीक है। सेम पैटर्न दूसरे वाले में भी करना है। दूसरे वाले में क्या है, इस बार नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 को ऐड कर रहा है, तो हमने 3 को ऐड किया और ये बन जा रहा है 5 अपॉन में 6, इसको हमने कर लिया। इससे हम लोग डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू कभी ना कभी निकालनी पड़ेगी किसी एक इक्वेशन से, तो हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू ये आया है। अब इस वाले वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग पुट कर दिए, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पर y की वैल्यू हम लोग को 9 मिल गया, y की वैल्यू आ गया, तो अब x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हैं, हालांकि ये डायरेक्ट x की वैल्यू दे रहा है इसलिए हम यहाँ रख दिए। यहाँ पे रखोगे आप तो x की वैल्यू हमारे पास 7 आया, x की वैल्यू 7 आ गया। लास्ट स्टेज क्या है कि हम लोग का लास्ट आंसर लिख दें, तो हम लोग का भिन्न ये था, यहाँ पे इंग्लिश वाले नोट करेंगे हैंस आवर फ्रैक्शन x अपॉन में y दैट इज 7 अपॉन में 9, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है उसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन में ध्यान से सुनना है, क्या करना है, ठीक है जी। इसमें एक पिता है और एक पुत्र है। पिता का नाम जैकब है। जैकब अपने पुत्र से अगर 5 साल बाद की बात की जाए, आज से 5 साल बाद, अगर आज से 5 साल बाद की बात की जाए, तो पिता जो कि जैकब है अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है, ठीक है, 3 गुना है। और जब अगर 5 साल पहले की बात किया जाए, 5 साल पहले की, तब वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना है, जो कि जैकब है वह अपने पुत्र के एज से, ठीक है, 5 गुना पहले, ठीक है। और जब 5 साल पहले की बात किया जा रहा है तो वह 7 गुना है, और 5 साल बाद की बात किया जाए, आफ्टर 5 ईयर आफ्टर, अगर आफ्टर की बात किया जाए तो वो 3 टाइम्स है अपने सन्स के एज के, और अगर वही हम लोग बिफोर 5 ईयर बिफोर की बात करें तो वो उससे 7 टाइम्स है, ठीक है। अगर हमको ऐसा कंडीशन दे रखा है तो हमको यहाँ पे फाइंड करना है कि फादर की एज क्या है और सन की एज क्या है, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों को लेट कर लेते हैं कि लेट जैकब एज, जैकब्स एज, हम लोग इसको मान ले रहे हैं बच्चे कि माना जैकब की आयु, जैकब की आयु, बच्चे हम लोग जैकब की आयु को x वर्ष मान ले रहे हैं कि जो जैकब है वह x वर्ष का है, ठीक। एंड हिज सन्स एज, और उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु, ठीक है, उसके पुत्र की आयु को बच्चे हम लोग मान ले रहे हैं कि वो y वर्ष का है। अब इक्वेशन 2 तरीके से यहाँ बना रहा है, एक तो 5 साल पहले का बना रहा है आफ्टर 5 ईयर्स, और एक बार बिफोर 5 ईयर्स का बना रहा है, ठीक है।
अगर बच्चे आफ्टर 5 ईयर की बात करें, जब भी ये सन और फादर का क्वेश्चन आता है एज रिलेटेड, इसमें एक कंसेप्ट याद रखना है, आप आज की बात करो या फिर कल की बात करो या फिर बीते हुए कल की बात कर रहे हो, ठीक है, जो पिता की उम्र है, ठीक है, जो पिता की उम्र है पुत्र की उम्र से हमेशा अधिक रहेगा। आज आप की बात करो या फिर कल की बात करो या फिर बीते हुए कल की बात करो, हमेशा पिता की उम्र पुत्र की उम्र से ज्यादा ही रहेगा। तो वही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। अब बच्चे पहले इक्वेशन में बात किया है 5 साल बाद की, 5 साल बाद, और याद रखेंगे अगर हिंदी मीडियम के लिए जब ये कहेगा 5 साल बाद हो जाएगी तो हम लोग जोड़ेंगे, अगर कहेगा 5 साल पहले थी तो हम लोग घटाएंगे, इंग्लिश में अगर विल कहेगा तो हम लोग ऐड करेंगे, अगर वाच कहेगा तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे साफ साफ इसने बोल रखा है 5 साल या फिर 5 वर्ष लिख सकते हैं, 5 साल बाद, 5 साल बाद, 5 साल बाद की बात करते हैं बच्चे। तो जैकब का आयु, जैकब की आयु, अभी सुनिएगा, जैकब्स एज आफ्टर 5 ईयर्स। अगर हम कहें कि अभी मेरी एज 18 है, ठीक है, अभी अगर मेरी एज 18 है तो आज से 5 साल बाद मेरी एज कितनी हो जाएगी, तो 18 में हमको 5 जोड़ना पड़ेगा जो कि 23 हो जाएगा। वैसे ही अगर जैकब की एज अभी अभी x वर्ष का है, जैकब अभी x वर्ष का है, ठीक है, अगर हम कहें 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, तो 5 साल बाद x + 5 ईयर का हो जाएगा, इतने वर्ष का हो जाएगा, इतना ईयर्स, ठीक है जी। वैसे ही अगर हम जैकब के पुत्र की बात करें तथा पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, अगर बच्चे हम लोग 5 साल बाद पुत्र की आयु की बात करें तो अभी उसका आयु हम लोग का, अभी उसका एज y वर्ष का है, y ईयर्स का है, तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, y + 5 ईयर्स, ठीक है जी। अब इसी को बेस मान के हम इक्वेशन बनाना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कर रखा है, 5 साल बाद जो पिता है अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। और इक्वेशन बनाने में हमेशा यही काम रखना है कि आज की बात करो, कल की बात करो या फिर बीते हुए कल की बात करो, हमेशा पिता की आयु पुत्र की आयु से अधिक होगा। तो इसको समझ के यहाँ पे करना है। देखो बच्चे, इधर हम लोग पिता की आयु को रख लेते हैं x + 5 और इधर हम लोग पुत्र की आयु को रख लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है बच्चे, पिता की आयु अपने आप में पहले से ही 3 गुना है, क्योंकि बड़ा ही है, पहले से ही 3 गुना है, लेकिन हमको तो बराबर करना है। अगर हम करें कि इधर 15 है इधर 5 है, दोनों को बराबर करना है, तो ये तो ऑलरेडी बड़ा है, ऑलरेडी इससे लार्जेस्ट है, तो हम यहाँ पर 3 का गुणा अगर इधर कर दे तभी तो दोनों बराबर होगा। यही कंडीशन यहाँ पे हो रहा है, पिता की उम्र पहले से ही बड़ी है और ये पुत्र का है और यह इसके 3 गुना है, तो 3 का गुणा हम लोग यहाँ पे कर देंगे और उसके बाद बराबर का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है जी। अब इतना करने के बाद हम लोग कर क्या रहे हैं, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में बदल रहे हैं। x + 5 अंदर गुणा कर दे रहे बच्चे, तो ये हो जाएगा 3y + 15, ठीक है। अब आगे हम लोग इसको हल करते हैं। देखिएगा, अगर आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा x + 5, सॉरी, ये हम लोग इस वाले 5 को उस साइड लेके जा रहे हैं और ये जो माइनस का 3y है इसको इधर ला रहे हैं, तो अगर ये 3y को हम लोग इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3y, और इस वाले 5 को उधर लेके जा रहे हैं तो 15, और जब हम लोग इस 5 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5। तो यहाँ से बच्चे हो जाएगा x - 3y बराबर, अगर दोनों घटा रहे हैं तो ये हो जाएगा 10। इसको बना ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना ले रहे हैं। अब ऐसे ही हमको दूसरा इक्वेशन बनाना है, लेकिन दूसरे इक्वेशन में क्या कर रखा है, 5 ईयर बिफोर, 5 साल पहले। तो हम यहाँ पर पूरी चीजें हिंदी में नोट किए थे, यहाँ पर वही चीजें हम लोग इंग्लिश में नोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम नोट करें 5 ईयर्स बिफोर, हिंदी वाले नोट कर लेंगे 5 साल पहले, ठीक है, 5 साल पहले। जैकब्स एज, जैकब्स एज, जैकब की एज क्या हो जाएगी, घट जाएगी 5 साल, मतलब x - 5 हो जाएगा ईयर्स। सेम एंड हिज सन्स एज, हिज सन एज, उसके पुत्र की आयु y - 5 हो जाएगा, y - 5 ईयर्स, ठीक है। अब यहां पर भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं बच्चे तो ये क्या कर रखा है,
कि अगर 5 साल पहले की बात करें, बीते हुए पहले की, अगर बीता हुआ पहले है तो 5 घटाना पड़ेगा, अगर आया हुआ कल है तो उसमें 5 जोड़ना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर आया हुआ था, फ्यूचर की बात की थी। अब यहाँ पर हम लोग करते क्या है कि इसके इक्वेशन के थ्रू हम लोग, जो इसमें कंडीशन दे रखा है उसके थ्रू हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन हमारे किस अकॉर्डिंग बन रहा है, कर है 5 साल पहले जो पिता था, पुत्र की आयु का, जो फादर की एज है सन के एज के 7 टाइम था, मतलब 7 गुना था। तो 7 गुना अगर करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाइड बाई y माइनस 5। ये 7 टाइम्स हो गया। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर बच्चे हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो x माइनस 5 और ये वाली चीज हो जाएगी अंदर मल्टीप्लाई करने पर 7y माइनस का 35। ठीक है, बनाते हैं। हालांकि हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ सॉल्व करना है तो हम लोग यहीं से x की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर ले रहे हैं। तो अगर यहाँ से x की वैल्यू हम लोग निकालेंगे बच्चे तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 7y माइनस 35 और इस वाले 5 को उस साइड लेके जाइए तो प्लस का हो जाएगा 5। आगे यहाँ सॉल्व करते हैं हम, x की वैल्यू हो जाएगी 7y प्लस का, सॉरी यहाँ पे देखिएगा माइनस 35 और प्लस का 5, दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो माइनस और प्लस माइनस होगा, मतलब 35 में से 5 को माइनस करना पड़ेगा, 35 में से 5 को हटाना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा 30 आएगा। सिंबल, जो इसका सिंबल है हम लोग बड़े वाले को कंसीडर करते हैं, यहाँ पे बड़ा 35 है तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगा दे रहे हैं। इसको बना ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चे हम लोग कर क्या रहे हैं, इस x की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, प्रतिस्थापन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे नोट कर ले रहे हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम लोग x की वैल्यू रखते हैं बच्चे तो देखिए क्या हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है x माइनस, तो x के जगह पे हमको ये नोट करना है 7y माइनस का 30, x माइनस 3y है तो हम लोग यहाँ पे माइनस 3y इक्वल्स टू बच्चे 10, तो 10 को भी नोट कर ले रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा 7y और ये माइनस से माइनस लिख लेते हैं और इस वाले 30 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, क्यों, कैसे, देखिए 10 यहीं का यहीं है, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 30। ठीक है, अगर हम दोनों को चेक करते हैं, बच्चे, तो इन दोनों को अगर आप घटाओगे तो आ जाएगा 4y, दोनों को अगर हम लोग माइनस कर रहे हैं 7y और 3y को तो 4y मिलेगा, इक्वल्स टू इन दोनों को प्लस करेंगे तो 10 और 30 मिलकर हो जाएगा 40। तो y की वैल्यू हो जाएगी 4 इधर गुणे में तो 40 अपॉन में 4, जो कि कैंसिल होके आ जाएगा 10। तो y की वैल्यू हमको फाइंड होगी, y की वैल्यू हमारे पास है 10। अब y की वैल्यू मिल गई है, x की वैल्यू हमको फाइंड करना है। ये कैसे होगा, इस वाले y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए। हालांकि हम लोग सबसे इजीएस्ट जो इक्वेशन होता है, सबसे ज्यादा जो आसान होता है, उसमें हम लोग पुट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में y की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं बच्चे। तो देखिएगा सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x इक्वल्स टू 7y माइनस का 30, यही है सेकेंड इक्वेशन, तो यहाँ पुट कर देते हैं। तो x इक्वल्स टू 7 इंटू वाई की वैल्यू बच्चे 10 माइनस का 30, तो x की वैल्यू आ जाएगा 70 माइनस 30 विच इज 40। ठीक है, अब लास्ट स्टेप हम लोग अपना आंसर देते हैं। आंसर में सुनिएगा, हमको x और y की तो वैल्यू फाइंड करनी है, जैकब और उसके पुत्र की आयु बताना है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट नोट कर लेंगे, हेंस हिंदी वाले नोट करेंगे, अतः जैकब्स एज, जैकब एज हमने बच्चे x सेलेक्ट किया था, जो कि x की वैल्यू हमारे पास आई है 40, मतलब पिता की एज हमारी है 40 इयर्स। ठीक है, एंड हिज सन एज, उसके पुत्र की आयु बच्चे हमने y लेट किया था, जो कि हमारे पास y की वैल्यू यहाँ पे 10 आया है, मतलब 10 इयर्स। ठीक है, ये हो गया पिता की उम्र, ये हो गया पुत्र की उम्र। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक बार हम इसको फिर से एक्सप्लेन कर देना। देखिएगा, पहले बोला था कि 5 साल पहले कितनी उसकी एज थी, 3 गुनी थी, तो हमने 3 गुना कर लिया। और फिर बोला है 5 साल बीते हुए 5 साल में उसकी एज 7 गुनी है, तो हमने 7 से कर लिया गुणा।
दोनों से यहाँ पे मिल गया। अब हम लोग आगे क्या कर रहे हैं बच्चे कि इन दोनों को इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। तो हमने यहाँ से डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल ली है और इस वाले x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोग कर क्या रहे हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को एक कैलकुलेशन से होकर गुजरना पड़ेगा। कैलकुलेशन कर रहे हैं तो y की वैल्यू हमारे पास 10 आ जा रही है। उसके बाद इस वाले y की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड में हम लोग पुट कर दे रहे हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड में अगर हम लोग पुट करें तो x की वैल्यू मिल जा रही है, जो कि x की वैल्यू हमारे पास 40 है। अब यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई और y की वैल्यू आ गई, दोनों की वैल्यू आ गई। हम लोग लास्ट में अपना आंसर बोल देंगे कि ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, तो अब मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।